हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, मेरा इस छोटा मोटा यूट्यूब वीडियो में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं जो हम लोग का भारत का, इंडिया का एंशिएंट मेडिकल सिस्टम था। आप लोग सभी जानते थे, आज से हजारों हजारों साल पहले, सदियों पुराना जमाना में, जब हम लोग का यहाँ में मुनि परंपरा था, ऋषियों का परंपरा था, देश था। तो आज से लगभग आपको 5,000 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, 5-6 हज़ार साल, उससे भी ज़्यादा साल पहले का बात है, जो हम लोग का मेडिकल सिस्टम था एंशिएंट इंडिया का, आयुर्वेद। जी हाँ, आयुर्वेद जो शास्त्र है, हम लोग का जो हिंदू धर्म में एक भगवान है जिनका नाम है ब्रह्मा देवता, लॉर्ड ब्रह्मा ने ये आयुर्वेद शास्त्र निकाले थे। मतलब द इन्वेंशन ऑफ आयुर्वेद शास्त्र वास लॉर्ड ब्रह्मा। और जो लॉर्ड ब्रह्मा जो आयुर्वेद शास्त्र बोले थे, उनमें जो किताब निकाला था बहुत सदी पुराना जमाना में, और आज तक भी वो किताब है, और वो सब संस्कृत का श्लोक है। उसमें 1 लाख, मतलब 1 लाख संस्कृत का श्लोक है, और जिस शास्त्र का नाम है ब्रह्म संहिता। जी हाँ, वो आयुर्वेद का सबसे पुराना, सबसे एंशिएंट, आप लोग मेडिकल साइंस का किताब बोल सकते हैं आयुर्वेद के। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आयुर्वेद, जैसे पहले ब्रह्मा जी ने निकाले थे, उसके बाद में वो ब्रह्मा जी ने उसको इंद्र को दे दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमार जो था, स्वर्ग का देवता का डॉक्टर, जो ट्विन ब्रदर थे अश्विनी कुमार देव, उन लोगों को दिए थे। तो ठीक है ना। तो जो भारतीय जो आयुर्वेद शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र, वो बहुत ही पुराना जमाना का है, और ये शास्त्र डेवलप्ड ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी उसको निकाले थे, उसके बाद में अश्विनी कुमार देव, इंद्र, आत्रेय, कश्यप मुनि, अग्निवेश ऋषि पराशर मुनि, हारित मुनि, भरद्वाज मुनि, धन्वंतरी मुनि, चरक, और बाद में सुश्रुत, ढेर सारा जो आचार्य था, जो हम लोग का ऋषि मुनि थे, वो लोग ने ये शास्त्र को डेवलप किए थे ब्रह्मा जी से लेकर। ठीक है ना। तो आयुर्वेद शास्त्र बहुत ही पुराना जमाने में चला आ रहा है, और जितना मेडिकल साइंस है दुनिया में, जितना मेडिकल साइंस का थेरेपी निकला है, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक बोलिए, आप रेकी थेरेपी बोलिए, जो रेकी थेरेपी बोलिए, जितना मैंने मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से आजकल आदमी लोग को इलाज किया करता है, जैसे ऑपरेशन वगैरह वगैरह, पैथोलॉजी बोलिए, तो वह सबसे ज़्यादा पुराना है हम लोग का आयुर्वेद। और आयुर्वेद में भी ऑपरेशन, मतलब अस्त्रोपचार का सबूत मिलते हैं। महाभारत के ज़माने में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो भी महाभारत का जो आर्मी लोग, युद्ध में जो सैनिक लोग घायल हुए थे, तो उन लोगों का भी अस्त्रोपचार किया था। ये सब हम लोग का पुराना ज़माना में, शादियों पुराना ज़माना में ऋषि मुनि लोग ने। तो ठीक है ना। तो आपका ब्रह्मा से अश्विनी कुमार देव, इंद्र, आत्रेय, कश्यप मुनि, अग्निवेश मुनि, पराशर मुनि, हरित मुनि, भरद्वाज मुनि, धनंतरी, चरक और सुश्रुत, ये ढेर सारा मुनिषि जो था, ऋषि मुनि लोगों ने, आचार्य ने आयुर्वेद शास्त्र का विस्तार साधन किए थे, विकास किए थे। तो आयुर्वेद शास्त्र आज मैं बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद शास्त्र बहुत ही एंशिएंट है, और उसका जो टोटल जो आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम है, उसको बोलता है अष्टांग आयुर्वेद। जी हाँ, वहाँ में 8 डिपार्टमेंट है जिसको बोलता है अष्टांग आयुर्वेद। और पहले जो है, वो जो आयुर्वेद सिस्टम जो है, वो जो ट्रीटमेंट करता है, जो प्रोसेस है, वो 3 काइंड में, 3 कैटेगरी है उसका, 3 भाग है। पहला भाग जो है सर्जरी, मतलब आसुरिक चिकित्सा बोलते हैं उसको। और जो जो सेकंड है, जो दूसरा जो है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, जैसे भरद्वाज मुनि को दिए थे। हाँ, भरद्वाज मुनि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन संभालते थे आयुर्वेद में। और बाद में जो 3rd नंबर कैटेगरी आता है, वो बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड तांत्रिक थेरेपी। ये भी आयुर्वेदिक का पार्ट है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रोसेस है, और ऐसे भी अष्टांग आयुर्वेद में कैटेगरी में भाग किया है आयुर्वेद को, शास्त्रों को। जैसे शल्य शल्य को बोलते हैं सर्जरी, जो है, जो सर्जरी होता है, जो अस्त्र चिकित्सा करता है आदमी लोग को थोड़ा बीमारी के लिए, तो है शल्य शल्य को। और दूसरा है आपका शल्य शल्य को चला गया नंबर 1 शल्य, दूसरा है शल्य का, मतलब ये सब अस्त्र चिकित्सा का अंडर में आता है, सर्जरी के अंडर में। और 3rd नंबर जो है C नंबर, ABC। और काय चिकित्सा, मतलब काय चिकित्सा मतलब डिफरेंस का कैटेगरी का, जो हम लोग का बुखार होता है, फीवर होता है, उसको किस तरह से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं, उसको, वो एक डिपार्टमेंट चला गया, जिसमें हजारों मैंने आपका बुखार होता है, डिफरेंट का सब बुखार, सेप्टिक फीवर बोल लीजिए, इन्फेक्टिव फीवर बोल लीजिए, मतलब बुखार का जैसे एनी काइंड ऑफ फीवर का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो है चला गया काय चिकित्सा। और जो है 4th जो है, वो भूतो विद्या बोलते हैं, मतलब यहाँ में एस्ट्रोलॉजी और तंत्र का मिला के
आयुर्वेद में एक चिकित्सा डिपार्टमेंट है, उसको बोलता है भूतविद्या। मतलब वहाँ में क्या होता है ना, जो इस तरह सा बीमारी है जो आदमी लोगों को जो मेडिसिन और सर्जरी के ट्रीटमेंट करने से भी वो ठीक होने से भी वो ठीक नहीं होता है बीमारी, तो उसको ग्रहों का ठीक करना पड़ता है। जो एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसको बोलता है भूतविद्या। ये हो गया 4 नंबर डिपार्टमेंट, मतलब कैटेगरी। मैंने बोला था अष्टांग आयुर्वेद, ठीक है ना। तो 5 नंबर में आता है कोमा तंत्र। मतलब कोमा तंत्र में सदियों पुराना इंडिया में, पुराना जमाना में भारत में जो कोमा तंत्र था उसको बोलता है चाइल्ड केयर सिस्टम। कैसे चाइल्ड को बीमारी से मुक्त करेंगे, चाइल्ड शिशु को कैसे, जो छोटा बच्चा है कैसे उसको जो पैदा हुआ उसको कैसे पालेंगे, परवरिश करेंगे, उसको जो क्या टेक्निक है, माता भी सुस्त रहेंगे, उसका जो संतान है आने वाला संतान भी सुस्त रहेगा। मतलब आप चाइल्ड केयर सिस्टम बोल सकते हैं उसको, चाइल्ड केयर एंड मदर सिस्टम। तो उसको कोमा तंत्र बोलते हैं। तो कोमा तंत्र में क्या होता है ना, वो हमें डिफरेंट तरह का कैटेगरी का सिस्टम है आयुर्वेदिक में, उसको कोमा तंत्र बोलता है। जिसमें मतलब खाली आप ऐसे बोल सकता है जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट। तो वही कोमा तंत्र में चाइल्ड केयर, चाइल्ड शिशु चिकित्सा कैसे करता है, परवरिश कैसे करता है बच्चा लोगों को जो पैदा होता है, और माताओं का बीमारी से कैसे मुक्त कर सकते हैं। माता अगर सुस्त रहे तो उसका जो आने वाला जो संतान है वो भी सुस्त रहेगा, उसको कुमार तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और जो 6 नंबर डिपार्टमेंट है, 6 छठा जो डिपार्टमेंट उसको बोलता है रसायन तंत्र, मतलब केमिस्ट डिपार्टमेंट। मतलब यह में क्या होता है, ज्वर जितना बुखार है, मतलब बुखार हो गया, उसको कैसा आप रेमेडी तो करोगे, कैसे उसको प्रोटेक्शन कर सकता है। जैसे वैक्सीन देता है ना, ऐसा कोई सिस्टम आयुर्वेद में था पुराना जमाने में। जैसे वैक्सीन जैसे हम लोग का देते हैं, वो हमें ऐसा कुछ व्यवस्था था जो आयुर्वेदिक में, जो वो देने से, वो करने से, वो इलाज करने से वो बुखार जिंदगी में आपको नहीं आएगा। हाँ, जो टीका व्यवस्था बोलता है, टीकाकरण पद्धति, उसको ही रसायन तंत्र बोलता है। तो डिफरेंस कैटेगरी का बीमारी, जैसे आप बोल लीजिए टाइफाइड, मलेरिया, तो बुखार होता है, जैसा मेनिंजाइटिस, जैसे जितना टाइप का कैटेगरी का फीवर होता है, बुखार होता है, उसको कैसे ठीक कर सकता है, उसको रसायन तंत्र बोलता है। और 7 नंबर आ गया अगत तंत्र। अगत तंत्र में क्या होता है ना, धात्री विद्या होता है, मिडवाइफरी और स्त्री रोग, गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी मतलब जितना औरत लोगों का बीमारी होता है, और धात्री विद्या मतलब कैसे मैंने वो जो डिलीवरी देने के बाद में कैसे औरत को ठीक कर सकता है, कैसे उसको हेल्थ को चंगा रख सकता है अच्छी तरह से, कोई बीमारी अगर नहीं आए तो उसको जो व्यवस्था है, वो जो सिस्टम है चलाता है, उसको बोलता है अगत तंत्र, ठीक है ना। ये आयुर्वेद में 7 नंबर डिपार्टमेंट हो गया। और जो लास्ट है आयुर्वेद में, उसको बोलता है 8 डिपार्टमेंट ऑफ 8, मतलब लास्ट जो डिपार्टमेंट है 8 नंबर, अष्टम डिपार्टमेंट, उसको बोलता है बाजीकरण तंत्र, मतलब एपोडिसिक थेरेपी। ये आयुर्वेदिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एपोडिसिक मतलब बाजीकरण तंत्र, उसको बाजीकरण बोलता है। बाजीकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में एपोडिसिक बोलता है। एपोडिसिक थेरेपी आयुर्वेदिक मेडिसिन में पहले सदी पुराना जमाना में हम लोग का जो आचार्य लोग था, काश्यप मुनि, भरद्वाज मुनि, धनवंतरी, वे लोग निकाला था वहाँ में। तो वो क्या होता है ना, वहाँ में बाजीकरण तंत्र में देखा जाता है स्पर्मेटोरिया कैसे होता है, मेल लोगों का स्पर्मेटोरिया बीमारी से कैसे मुक्त हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। जैसे किसी का कोई ध्वजभंग हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, उसका जो दोनों जो क्षमता है वो कम गया है, स्पर्मेटोरिया बोलिए, इम्पोर्टेंस बोलिए, स्टेरिलिटी बोलिए, बंधत्व हो गया, उसका कोई औलाद पैदा नहीं हो रहा है, उसका बॉडी में वो कमजोरी है। तो डिफरेंस कैटेगरी का जो मेल का जो सेक्सुअल डिसीज होता है, और जो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक सिस्टम से ट्रीटमेंट करता है, और जो हम लोग का जो मर्द लगे उसका ताकत को दुगना बना देता है, जो वही जो सिस्टम पद्धति है आयुर्वेदिक मेडिसिन में पुराना जमाने में निकला था, आज तक भी चल रहा है, उसको बोलता है बाजीकरण तंत्र, मतलब एप्रोडिजियक सिस्टम। और दवाई देकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और आयुर्वेदिक में और एक सिस्टम है जिसका पंचकर्म बोलता है। और पंचकर्म क्या होता है ना, जो आदमी लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दाखिल होता है, कोई पुराना कोई बीमारी है, जैसे बोल लीजिए आपको कोई मेंटल डिसीज है, या ऐसा कोई खतरनाक बीमारी जो इलाज करने के बाद में भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको पंचकर्म थेरेपी प्रयोग करके, उसको इस्तेमाल करके बॉडी को प्यूरिफाई करना पड़ता है। ऐसे आयुर्वेद में जैसे हम लोग का जोग शास्त्र में जोगा थेरापी में भी षटकर्मों का व्यवस्था है, सिस्टम है, वहाँ में भी पंचकर्मों का थेरापी है। तो ये सब हम लोग का आयुर्वेदिक जो है ना, वो सिस्टम तो है सबसे अच्छा सिस्टम। और ये मेडिसिन जो कुछ साइड रिएक्शन भी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करना डॉक्टर सही हो। और ये ऐसा एक सिस्टम है जो अभी इंडिया में और पूरा सारा दुनिया विश्व में इसको अपना रहे हैं, और इसका लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। और सब लोग तो जानते हैं एलोपैथिक सिस्टम में सर्जरी है, लेकिन सर्जरी पहले निकला था हम लोग का इंडिया में, और ये सर्जरी है आयुर्वेदिक का एक डिपार्टमेंट जिसका शल्य चिकित्सा बोलता है, अस्त्रोपचार बोलता है, जिसका
जिसका डिपार्टमेंट में था, जैसे अश्विनी कुमार से काश्यप मुनि जो डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड केयर संभाला थे, धन्वंतरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऐसे बहुत सारा ऋषि मुनियों लोगों ने ऐसे विस्तार किया था आयुर्वेद को, ठीक है ना। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ये बहुत ही अच्छा है चीज़। अगर ये सारा दुनिया में विस्तार हो जाए और इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो आदमी लोग समझ जाए मेडिकल साइंस में, तो एलोपैथी साइंस को अपनाने का, एलोपैथिक दवाई जो केमिकल दवाई बन रहा है उसको खाने का हम लोग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जो हम लोग का जो एंशिएंट इंडिया का जो जैसे योगा है, सारा दुनिया ने इसको अपना लिया है, वैसे भी आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और आजकल चल भी रहा है, बहुत सारा कंपनी निकला है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा है, अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो नमस्कार, ये था मेरा छोटा मोटा आयुर्वेदिक मतलब अष्टांग आयुर्वेदिक किसको कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नमस्कार, धन्यवाद सबको।